कोई प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जब भी मैं वेट लॉस करती हूँ तो मेरा उसके साथ साथ इंचेस भी बहुत लॉस होता है, टमी पे और यहाँ हैंड पे, शोल्डर पे, और पूरा चेस्ट, सारे कपड़े मुझे आने बंद हो गए। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन के 1 बज रहे हैं फ्रेंड्स, 1 नहीं, पौने 1 के करीब होने ही वाले थे और अब मैं इतना लेट कुकिंग करने जा रही हूँ। तो ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आज संडे है फ्रेंड्स, और आप लोगों को पता है कि संडे को मैं पूरा रिलैक्स रहती हूँ। ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता कि बच्चे आएंगे पढ़ने वगैरह का, तो एकदम छुट्टी वाला डे हम लोगों का रहता है आज का दिन। तो हम लोग लेट से सोते भी हैं और लेट से उठते भी हैं, और उठने के बाद भी फिर वही फुर्ती वाली चीज़ें नहीं रहती है। इस दिन एकदम लेजीपन रहता है, आराम आराम से चिल मार के सारी चीज़ें करो, तो वो चीज़ें रहती है फ्रेंड्स। तो आज बस सेम वैसा ही हुआ। तो 10 बजे के करीब हम और शैम हम दोनों उठ गए, लेकिन उठने के बाद फिर बिस्तर से उठने के बाद में थोड़ा टाइम, आधा घंटा हम लोगों ने, आधा 1 घंटा लगाया। उसके बाद फिर शैम फ्रेश हुए, फ्रेश होकर के शैम को खाने का मन था और मेरा भी मन था। बहुत दिन हो गए थे, फ़िश नहीं बन रहा था, तो फ़िश खाने का मन हुआ। अब फ़िश लेने के लिए उनको मार्केट जाना था, क्योंकि नीचे में हमने कहा है आप लोगों को कि मिलती है हमारी फ़िश, मगर वही ताज़ी वाली नहीं मिलती, और ताज़ी फ़िश का तो आप लोगों को पता है मज़ा ही अलग होता है। तो शैम ना फिर बोले कि वो मार्केट जाएंगे, वहाँ से फ़िश लेकर के आएंगे, तो शैम मार्केट चले गए। अब जैसे ही वो मार्केट की तरफ जाते हैं तो उसी तरफ उनके जितने फ्रेंड्स सर्कल के लोग हैं सब उसी तरफ रहते हैं। तो उधर गए तो उनको कोई मिल गया, कोई मिल गया, सबसे मिलते जुलते फिर वो फ़िश लेते होते आने में इतना लेट कर दिया, और आकर के वो फ़िश वगैरह दिए हैं और भी 1-2 चीज़ें लाई हैं उन्होंने, और फिर वो नीचे चले गए हैं। तो मैं लग गई हूँ झटपट लंच बनाने के लिए। और आज फ़िश ना शैम के फ्रेंड्स के पास भी जाएगा, मतलब मैं जो फ़िश बना रही हूँ तो शैम के अपनी किसी फ्रेंड्स के यहाँ भिजवाएंगे, तो इसलिए ये फ़िश उन्होंने, मतलब शैम लेकर के आ रहे थे ना, तो उनके कोई फ्रेंड मिल गए, तो उन्होंने कहा कि हमें भी खिलाइएगा भाभी के हाथ की फ़िश। तो फिर शैम ने कहा कि उन्होंने मतलब ज़्यादा ले लिया, तो वही मैं बना रही हूँ झटपट। अब आज जो ना ये नई वाली जो है ना फ्राई पैन, हालांकि इसमें एक दिन हमने ना प्याज के पराठे बना लिए हैं, बट आज डर के बहुत हिम्मत करके ना मैं फ़िश इसमें फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि न्यू कढ़ाई है, पता नहीं चिपकेंगे क्या होगा, बट नहीं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं तो बहुत डर के बनाई थी। तो यहाँ पे फ़िश, वही आलू डाल के फ़िश बनाऊंगी। हालांकि फ्रीज़ में गोभी मटर हमने ना पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ला करके रख ली है। कल फिर मैं मार्केट गई थी सब्ज़ी लाने के लिए सैटरडे को, तो मैं सोची कि आज आलू फ़िश, सैम बोले कि तुम आलू फ़िश ही आज बना दो, मुझे आलू फ़िश खाने का मन है, तो बस वही आलू फ़िश बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था जो कि किया था परवीन पटेल ने, उन्होंने पूछा था कि आप बताएं आप अपनी वेट लॉस जर्नी कब से शुरू करने वाली हैं। तो डियर, आप ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें, इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी अपनी सारी चीज़ें, और मैं वेट लॉस जर्नी कब से शुरू करने वाली हूँ वो भी। अच्छा, अमतुल जुबैरिया ने, उन्होंने पूछा कि दी आप बताएं आपका वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है। तो डियर सॉरी उसके लिए, शायद आप हमारा ब्लॉग पूरा नहीं देखती हैं। हमने शुरू किया था लेकिन बीच में ही हमने स्किप कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी थी, जिसके रीज़न से मैंने ना फिर से छोड़ दिया था। तो अब इंशाल्लाह मैं कब से शुरू करने वाली हूँ उसका अपडेट आप लोगों को लास्ट में दूंगी। अच्छा, ये जो देगची मैं लाई थी ना फ्रेंड्स, यही न्यू वाली, इसमें आज फर्स्ट डे मैं उद्घाटन कर रही हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि इसको रमज़ान में इसमें कुछ बनाऊँगी, शुरू करूँगी, बट मुझसे ना रहा ही नहीं जा रहा था। हालाँकि फ़िश बनाने का इसमें मुझे शायद कोई तुक नहीं लगता है, बट मेरा इसको यूज़ करने का इतना मन कर रहा था ना, तो आज मैं सोची कि क्यों ना मैं फ़िश इसमें ही बनाऊं। तो जो फ़िश ऑयल फ़िश फ्राई करके ऑयल बचा था, तो उसी को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, और जितना मुझे लेना था उतना ही लिया, जो बच गया फिर किसी और चीज़ में मैं यूज़ कर लूँगी। और फ़ौरन डाल के, जैसे हमेशा मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करती ही हूँ, तो उसी टाइप से सिंपल वे में बनाती हूँ वही। और आज फिर से वही अफसोस हो रहा था फ्रेंड्स कि वही इसमें जो है ना लहसुन मैंने फ्रेश वाले नहीं डाले थे, फिर वही पाउच वाले ही प्याज के साथ हमने फिर से एक बार ग्राइंड कर लिया था, मस्टर्ड सीड्स वगैरह डाल करके। और यहाँ पे अब टमाटर वगैरह को अब पेस्ट बनाऊंगी। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, इतने महंगे ही हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स अभी पाउच से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि जिसको भी फ्रेश खाने की आदत होगी, आप लोग कौन कौन इस चीज़ से एग्री करते हैं, थोड़ा ना इसका टेस्ट समझ में नहीं आता है, और बट कोई बात नहीं, जब प्राइस नॉर्मल होगा तब हम लोग खाएंगे ही। और हाँ फ्रेंड्स, एक और कमेंट आया था जो कि बहुत प्यार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, जिनका नाम था मदीहा। उन्होंने लिखा था कि दी आप ना प्लीज़ अपने ब्लॉग में एक बार मेरा नाम ले लेना, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया था। तो डियर, हमने आपका नाम ले लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा मसाला यानी फ़िश का सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। और यकीन माने तो मैं ना मतलब एक्साइटेड जितनी थी इसमें बनाने के लिए, उससे ज़्यादा थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि ये वाले थोड़े अलग टाइप के इसका ये लग रहा है, मतलब ये इसका क्वालिटी जो होता है, स्टील एलुमिनियम इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एलुमिनियम ही बोलेंगे। तो फिर वो जो है ना, क्या हो रहा था ना फ्रेंड्स कि मुझे ये डाउट था कि कहीं ना इसमें ना मसाले चिपकेंगे या जलेंगे, क्या होगा, क्योंकि आपने देखा वो स्टील वाली कढ़ाई हमने इतने प्यार से इतने शौक से लिया, लेकिन सच्ची बताऊँ उसमें अब ले तो मैं ली हूँ और देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, कुकिंग करने के टाइम निकालती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, एकदम चम चम करता रहता है। लेकिन जैसे ही फिर कुकिंग करती हूँ ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें एकदम फोकस बना के रखना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे और कोई बर्तन है ना कि उसमें आप कुछ चढ़ा दिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें ना नॉन स्टॉप आपको खड़े रह करके कोई भी सब्ज़ी वगैरह या चिकन बनाती कुछ भी, तो आपको रहना पड़ता पूरी ताकीद से, टाइम टू टाइम, जो एकदम टाइमिंग के हिसाब से है ना, आपको ढक्कन खोल कर के चलाने पड़ेंगे और बार बार चलाने पड़ेंगे, नहीं तो पता है क्या, हल्की सी लापरवाही होती है ना फ्रेंड्स, फ़ौरन जल जाती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं इस वाले के लिए सेम ऐसी ही बनी हुई थी टेंशन में कि इसमें कैसे बनेंगे, लेकिन इसमें माशाल्लाह से एक जरा मसाला भूनने में ना चिपका ना जला, इतने अच्छे से इतने आराम से मैं इसमें कुकिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया। और मुझे ना इतना शौक करता है फ्रेंड्स कि धीरे धीरे करके ना मैं क्रॉकरी के अच्छे अच्छे बर्तन लूँ, प्यारे प्यारे। मुझे शुरू से ना किचन वगैरह के सामान लेने का और उसको सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। तो बस अब ये शौक़ इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार और दुआ रहा और अल्लाह ने हम लोगों को और अच्छे हर चीज़ों में बरकत दी है, खैर बरकत, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सारे शौक़ पूरे करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ़िश की ग्रेवी, आलू वगैरह सब गल गई है, अच्छे से रेडी हो गई है, यहाँ पे सॉल्ट वगैरह सब हो चुका है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे बस मैं फ़िश रख के इसको थोड़ी देर दम पे छोड़ूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ़िश भी अच्छे से फ्राई, मैं डीप फ्राई करती हूँ तो वो पूरा अच्छे से गल जाता है। और क्योंकि इतना देर दम पे छोड़ूंगी कि ग्रेवी सारे फ़िश के अंदर ना, पीस के अंदर चला जाए, बस फ़िश हमारा बन के हो जाएगा रेडी। जिस दिन लाई थी फ्रेंड्स उसी दिन मैं सारे कपड़े को इसमें रखी थी, लेकिन वही सही से नहीं रख पाई थी, क्योंकि आपको पता है काम वगैरह इतना उसी में बिजी रहती हूँ। तो यही लाया था हमने, यही लेने के लिए गई थी, तो मैंने वो बर्तन वगैरह लाया था उस दिन जो हावड़ा मैदान गई थी। तो इसमें फिर आज मैंने सारे कपड़े को ढंग से रखे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से रखे हैं, सारा चीज़ अच्छे से हमारा हो गया है पैक। अब इसको करती हूँ मैं जिप लॉक, ये तो उठा मैं नहीं पाऊंगी, इसमें हो गया वजन। और ये शैम ऐसे अभी रख देती हूँ करके, शैम आएंगे ना तो फिर उनसे ऊपर में रखवाऊंगी। और इसमें जितने कपड़े हैं फ्रेंड्स वो सारे कपड़े अभी मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, कुछ ही कपड़े हैं जो मैं यूज़ कर पा रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े इसमें वो है फ्रेंड्स जो मतलब पीछे जब मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की थी, उसके बाद जो धीरे धीरे करके हमने बनाए थे, तो जितने कपड़े न्यू वाले थे जो मैं कभी कभी पहनती थी, जो इसमें रखा हुआ है, वो सारे कपड़े मुझे आने बंद हो गए, क्योंकि आपको पता है उसके बाद मेरा वेट धीरे धीरे करते करते इधर इस पिछले जो 2023 गया है उसी में वेट मैंने मतलब कभी कम किया, फिर गेन किया, फिर कम किया, फिर गेन कर लिया, फिर से ऐसी कुछ ऐसे ही चलता रहा। तो वो कपड़े को फिर मैं यूज ही नहीं कर पाई। इस बार ईद में भी जो कपड़े सर ने मुझे दिलाए थे, वो बुटीक वाले जो कुर्ती और ये था ट्राउजर टाइप का जो पैजामा था, वो वाले भी फ्रेंड्स मुझे नहीं आ रहे हैं। पूरा मतलब ये पूरा टमी पे और यहाँ हैंड पे, शोल्डर पे और पूरा चेस्ट, पूरा अपर बॉडी पे पूरा मेरे जकड़ ले रहा है। और उसका कमर, उसके इसका पैंट का ना कमर भी मुझे नहीं आ रहा, एकदम टाइट हो रहा है। तो इसीलिए बाकी सब आ रहा है, नीचे का आ रहा है, बट वही कमर टाइट हो रहा है, तो इसीलिए वो भी कपड़े अब मुझे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल सारे कपड़ों को मैं इसके अंदर पैक कर दी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब मुझे करना है वेट लॉस। और वेट लॉस करने के बाद फ्रेंड्स फिर से मुझे अपने सारे कपड़े को पहनना है। अब करना भी पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं भी ना काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ये कपड़ा जो मैं अभी पहन के हूँ, इसका सबका चेस्ट ऐसे एकदम जकड़ रहा है। हालांकि आपको पता था कि ये मैं एकदम हर जगह से पूरा बहुत ज्यादा लूज बनाई थी, तो लोअर से तो पाँव, क्योंकि पाँव पे ज्यादा फैट किसी को भी आता नहीं है, तो पाँव से, और खास करके मुझे नहीं, तो पाँव पे तो ऐसे ही ढीले ढाले हैं, बट ये ऊपर से लेकर के यहाँ तक का एरिया पूरा एकदम जकड़ गया। तो इसलिए मैंने सोचा है फ्रेंड्स कि मैं ना अब अपनी वेट लॉस जर्नी कल से शुरू कर रही हूँ, यानी आज है संडे जब मैं ये
ब्लॉग कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग संडे का है और आप लोगों को मिलेगा ये ब्लॉग इंशाल्लाह। सब चीज अच्छे से एडिटिंग वगैरह मैं कर ली टाइम से, तो मंडे को आप लोग ये ब्लॉग को हमारे देखेंगे। और जिस दिन आप लोग ये ब्लॉग देखेंगे उस दिन मेरे डाइट का डे 1 रहेगा। सो प्लीज आप लोग सबसे मैं बोल रही हूँ कि इस बार भी आप लोगों से मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बार बार शुरू करती हूँ फिर छोड़ती हूँ, फिर शुरू करती हूँ फिर छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं डाइट वगैरह शुरू करती हूँ, एक तो मुझे फ्रेंड्स थायराइड ज्यादा बढ़ा रहने की वजह से, हालांकि सब चीज का अब दवाई भी मेरी चल रही है, तो इसलिए मैं सोची कि मैं अब वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट कर दूं, कि ताकि दवा तो काम कर ही रहा है और डाइट करके भी मैं चीजों पे और जल्दी काबू पाऊं। तो इसलिए तो आप लोग को पता था लास्ट टाइम जब भी मैं वेट लॉस जर्नी करना शुरू करती थी फ्रेंड्स, तो मुझे या तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी या फिर मुझे ना क्रेविंग बहुत होती थी खाने की। मतलब मैं डाइट, जैसे एक टाइम आप लोगों से मैं ये बात छुपा लेती थी कि जैसे एक टाइम मैंने डाइट कर लिया और दूसरे टाइम ना फिर मेरा मन ऐसे हो रहा है कि ये खाऊं वो खाऊं, ये कर लूं वो कर लूं करके फिर ये मन में आता था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि चलो इस टाइम खा ले रही हूँ, कल से पक्का नहीं खाऊंगी, कल से पूरा डाइट पे रहूंगी, और फिर उस टाइम खा लेती थी और खाने के बाद फिर गिल्टी फील होता था कि अल्लाह मैं क्यों खाई, कितना अच्छा आज पूरा मेरा एक दिन अच्छे से कंप्लीट हो जाता। तो ये चीजें होती है। तो होता क्या था ना फ्रेंड्स कि मुझे मेरे क्रेविंग्स पर भी कंट्रोल नहीं था। तो अब कल से मैं शुरू करने वाली हूँ फ्रेंड्स, कल से शुरू कर रही हूँ। आज संडे है तो इसीलिए आज फिश वगैरह शाम को मैंने पहले ही बोला था, शाम बोले थे फिश वगैरह ला रहे, तो आज राइस भी मैं बनाई, सब चीज मैं अच्छे से खा रही हूँ। कल से मैं अपनी डाइट शुरू कर दूंगी। बस वही डाइट रहेगी हमारी जो हमेशा मैं बताती हूँ, हर चीज खाऊंगी, घर का बना हुआ खाना मैं सारी चीजें जैसे खा करके करती हूँ, और ताकि हेल्दी भी वे में रहे, उस चीज को मैं हमेशा कंटिन्यू कर पाऊं। तो उसी तरीके से इस बार भी मैं अपनी डाइट करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो बस आप लोगों से हिम्मत की जरूरत है, आप लोग प्लीज मुझे हिम्मत देना, मुझे मोटिवेट करना, क्योंकि मुझे ना इस बार बोलने में खुद में भी खराब लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था मुझे फ्रेंड्स, क्या हो रहा था मेरे साथ कि मैं बोलती थी पूरा ये हो करके करती थी वेट लॉस, कुछ करती भी थी, ऐसा नहीं था कि करती नहीं थी, कर भी लेती थी वेट लॉस। जैसे मेरा वेट लॉस शुरू होना होता था फिर या तो मैं बीमार पड़ जाती थी, ज्यादातर ऐसे ही हुआ फ्रेंड्स, मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई और फिर मेरी डाइट मैं तोड़ देती थी। जैसा कि मैं लास्ट ब्लॉग आपको गया तो मैंने बताया है कि मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ, मेरी जो एंजाइटी की दवाई वगैरह चली है तो वो सब चीज से मेरा बहुत चीज सुधार में आया है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स, और हाँ आज संडे है फ्रेंड्स, तो आज जो नाइट में मेरे एंजाइटी का जो हफ्ते में एक बार दवा वीकली में खा रही थी, तो वो एक आज लास्ट बचा हुआ है, तो वो भी आज मुझे खा करके फिनिश करना, मतलब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 4 वीक का दिया गया था मुझे और सच में बहुत बहुत ज्यादा फायदा किया, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं कल से मंडे से मैं अपनी डाइट शुरू करूंगी और सब चीज खाते पीते करूंगी फ्रेंड्स। देखती हूँ कितना कब कैसे होता है, और हो सकता है तो इस बार ना मैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नगमा आप इतना वेट दिखाती हैं मगर जो है ना आपको देखने से नहीं लगता है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि शैम से अगर आज नाइट में शैम मुझे ये ला करके दिए, उनको बोलूंगी इंची टेप, क्योंकि मेरे पास है कपड़े मापने वाले, वो एक साइड से इतने सारे कटे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इंची टेप माप ले करके और उससे मैं माप करके भी आप लोगों को बताऊंगी, कि ताकि मैं भी ये देखूंगी, क्योंकि जब भी मैं वेट लॉस करती हूँ तो मेरा उसके साथ साथ इंचेस भी बहुत लॉस होता है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि हाँ जैसे मैंने डे 1 से शुरू किया तो हमारा वेट और हमारे इंचेस कितने थे, और जब मैं मतलब उसको कंटिन्यू रखूंगी तो 10 डेज पे मैं चेक करूंगी कि अब मेरा वेट और मेरे इंचेस अब कितने हैं। तो बस यही सब करने का मेरा मन है। तो फ्रेंड्स फिश वगैरह तो बन के हो गया रेडी, और शैम अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे तो फिर हम लोग खाना भी खाएंगे और जिनको देना है उनको दिया भी जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करूंगी, क्योंकि अभी जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं नहा ही नहीं हूँ, तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने। और हाँ आज थोड़ी सी धूप निकली है, मौसम सही है, तो मुझे कपड़े पूरे हफ्ते के कपड़े, ठंडी बहुत मैंने कहा था कि बढ़ गई है फ्रेंड्स, तो पूरे हफ्ते के कपड़े इतने सारे हो गए थे फ्रेंड्स, और मेरे तो हैं ही हैं, और शैम आपको पता है ज्यादातर बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़े तो और साफ सुथरे होने चाहिए ना, तो उनके कपड़े धो करके रखने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि वो चेंज दिन भर में 2 भी कपड़े वो चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जा रही हूँ आज बैठ करके, अभी पहले कपड़े धोऊंगी उसके बाद नहाऊंगी, जब तक देखती हूँ शैम भी आ जाएंगे, वो क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, आज ऐसे ही लोकल ही में गए हैं खेलने के लिए, तो पार्क यहाँ, मतलब पार्क तो नहीं बोलेंगे, मैदान है उसी में,
तो फिर वो आ जाएंगे, फिर हम लोग करेंगे लंच और मैं आप लोगों को अब मिलूंगी फ्रेंड्स वेट लॉस ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को कहती हूँ गुड बाय और टेक केयर फ्रेंड्स। और बस आप लोग अगर मेरी वेट लॉस जर्नी में कुछ हो ना हो फ्रेंड्स, हमें मोटिवेट जरूर करते रहे। कोई प्लीज मजाक मत उड़ाना, क्योंकि मुझे ना अब ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। मैं बार बार शुरू करती हूँ फ्रेंड छोड़ देती हूँ, शुरू करती हूँ फ्रेंड छोड़ देती हूँ, तो कोई भी तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। तो बस चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।